नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। डिंडौरी के समनापुर में नगर पालिका की लापरवाही के चलते बजरंग मोहल्ले के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां लंबे समय से नालियों की सफाई न होने की वजह से हैंडपंप से दूषित पानी आ रहा है और लोग इसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। साथ ही नालियों से बदबू भी आ रही है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मच्छरों ने भी लोगों की नाक में दम कर रखा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे समनापुर के, जहां पर हैंडपंप से दूषित पानी लगातार आ रहा है। दूषित पानी पीने को लोग मजबूर हैं। नालियों की सफाई नहीं हो रही है, मच्छर भी पनप रहे हैं, मच्छरों से बीमारियां हो रही हैं, डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी हो रही है। उसके बावजूद किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि सरपंच, सचिव और सीएमओ से कई बार मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बदबू से जीना दुश्वार है लोगों का। रहने में यहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीने का पानी भी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। एक ही क्षेत्र में हैंडपंप लगा हुआ है, जिससे गंदा पानी आता है और वही लोग पीने को मजबूर हैं। गंदी नाली बाजू में बह रही है, बजा रही है। इससे आप लोगों को क्या परेशानी होती है? उसी का पानी हैंडपंप में आता है, उसी को पूरी जनता पी रही है। किससे आपने शिकायत की है? क्या कहते, सरपंच को कर दिए, सचिव को कर दिए, कोई नहीं सुन रहा है। कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करे। अभी नाली का सफाई का कार्य नहीं होगा। पत्र जारी करते हैं पुनः हम यहाँ से जी, और उसको बुलवा करके एक बार इस संबंध में बैठक बुलाई जाए और उसमें सभी लोगों से चर्चा करने का विचार है मेरा। तो आगामी समय मेरे द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें देखिए आपने डिंडौरी के समनापुर की, जहां पर गंदगी का अंबार पसरा हुआ है। पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, दूषित पानी लोग पीने को मजबूर हैं और यहां पर बीमारियां भी कई ज्यादा फैल रही हैं। सरपंच, सचिव, सीएमओ को बार बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन मोहन राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन, एक बार फिर से आपसे विस्तार से इस संबंध में जानकारी चाहेंगे, इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पर समनापुर में एक बजरंग मोहल्ला है जी, जहाँ पर कभी भी यदि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात छोड़ दें तो यहाँ पर कभी भी सफाई नहीं होती और हमेशा लोगों को वहाँ पर उस गंदगी के ऊपर से, नाली बंद है, कभी कभी गंदा पानी रोड के ऊपर आ जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पर एक घर भी है जिस घर में पानी भी जाता है और लोग इतने परेशान हो चुके हैं, सरपंच से, सचिव से कह करके, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कह करके, लेकिन इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। वहां पर जो नाली आती है, बाजू में एक हैंडपंप है जी। नाली की निकासी ना होने के कारण वो पानी वहां रुका हुआ है और वो पानी जो है हैंडपंप में निश्चित रूप से सीपेज होकर के जाता होगा, क्योंकि पानी कहीं बाहर जा नहीं रहा है जी। जब पानी वापस होकर के घर पे जा सकता है तो पानी नीचे जाकर के हैंडपंप में भी जाएगा, स्वाभाविक है। दूषित पानी लोगों को वहां पर मिल रहा है और लोग इससे काफी नाराज हैं। अभी वहां पर एक नए मंदिर का भी मूर्ति स्थापना हुई है, वहां पर विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, राधा कृष्ण, राम सीता जी की। वहां पर और ज्यादा लोगों का आना जाना इस समय पर है। वहां पर जितने भी लोग वहां से निकलते हैं इस गंदगी से परेशान होते हैं और इन सभी लोगों, गांव के लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल मदन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रामपुर झारिया ग्रामीण जुड़ गए हैं। रामपुर जी, स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी, आपकी समस्याओं के संबंध में हम जानकारी चाहेंगे। जानकारी मिल रही है कि क्षेत्र में सफाई नहीं होती, जिसके चलते आप लोग काफी परेशान हैं, शिकायतें भी बार बार करवा चुके हैं। जी। पूरे कई बार सचिव को कह दिए, मेंबर, सरपंच, मेंबर सबको कह दिए। मैं वहाँ की मेंबरिन हूँ जी, 10 वार्ड की जी। और पानी इतना भरा रहता, घरों में भी पानी समा अंदर हो जाता है और क्या कहते हैं, बाजू में हैंडपंप है, उसमें पानी जाता है। इतनी गंदगी है, नाली पूरी ऊपर से पानी जाता है। मच्छर और आदमी आते जाते हैं, उन पूरे मेंबर के घर में आके चिल्लाते हैं बहुत। हमसे लड़ाई करते हैं गांव बस्ती वाले की आप मेंबर हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा करके कह रहे हैं।
अच्छा, आप मेंबर हैं जी। और तो आपने भी कई बार इस बात को उठाया है, आपकी बात भी नहीं सुनी जाती? नहीं सुन रहे हैं जी। मैं तो हर जब भी जाती हूँ 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, बीच में भी जाऊंगी तो एक भी बार नहीं सुनते, जी। कुछ बात में भी नहीं सुनते। जैसा कि अभी आपको भी पता होगा कि किस तरीके से अभी डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां भी पनप रही हैं। आपने भी बताया कि क्षेत्र में मच्छर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो लोग भी जाहिर सी बात है बीमार हो रहे होंगे वहां पर। बीमार तो इतने हो रहे हैं कि हद से ज्यादा है, पर अब क्या करेंगे, कोई सुनता ही वाला नहीं, न सचिव न सरपंच न कोई। हम खुद मेंबर हैं। वो तो क्या क्या कहा जाता सरपंच सचिव के द्वारा? आप उनके पास जाती हैं शिकायतें लेकर, तो क्या बोलते हैं वो लोग आपसे? करवाएंगे कहते हैं, पर कब करवाओगे तुम, अभी नहीं हो रहा तो काम। कितना समय हो चुका है इस गंदगी के, और कब से आप लोग, कितने महीने या कितने दिन हो चुके हैं शिकायतें करते करते? करते करते तो बहुत दिन, जब जाते हैं पंचायत जब भी कहते हैं कि सफाई करवा दो भाई, सरपंच सफाई करवा दो, मेंबर वो उसको सचिव को, तो वो जी ठीक है। रामपुर जी, हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में अधिकारियों को जोड़ें और आपकी समस्याओं से अवगत कराएं, क्योंकि जिस तरीके से अभी बीमारियां फैल रही हैं ये भी ठीक नहीं है। क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखा जाए तो गंदगी पड़ी हुई है और बीमारियां पनपती हैं। ऐसे में हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए कोशिश आपसे भी करेंगे, क्योंकि आप भी सदस्य हैं। आपने बताया कि आप भी मेंबर हैं, तो सिर्फ सरपंच और सचिव तक सीमित ना रहें। अगर आपकी बात नहीं सुने तो ग्रामीणों के साथ एकजुट होकर किसी बड़े अधिकारी के पास जाएं, ताकि आपकी समस्या का आप लोगों को निदान हो सके, क्योंकि जिम्मेदारी साफ सफाई की हम आम नागरिकों की भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आभा ताम्रकार ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गई हैं। आभा जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम। आभा जी, काफी परेशान है गंदगी को लेकर क्षेत्र में? यस मैम, इसका पानी तो हमारे आंगन में तक आ जाता है और पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा साफ। उनके अंदर भी पानी जा रहा है, तो उसके कारण पूरा पानी पीला पड़ रहा है और उससे ना हाथ पैर, जोड़ों में दर्द वगैरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है क्षेत्र में, यानी कि अगर नाली साफ हो जाए, पानी निकासी की व्यवस्था बन जाए, तो शायद घरों में या आपके आंगन में गंदा पानी नहीं आए। जी मैडम, तो इससे ये रोड बनी थी अभी, तो रोड के कारण सब अपने अपने घरों के सामने क्या वो ऊपर से बनवा ली है, बाकी जहाँ जगह छूटी वहाँ का पानी बचा हुआ है, उसके कारण नाली सफाई नहीं हो पा रही है। जी, तो आप लोग इसकी शिकायतें भी बार बार करते रहे होंगे? हाँ, किए थे ना, यहाँ पर ग्राम पंचायत में जाके बताए भी थे सरपंच को, पर उन लोगों ने कुछ सुना ही नहीं। अच्छा, क्या बोलते हैं वो लोग आपसे? करवा देंगे बस 15 अगस्त 26 जनवरी की सफाई होती है, इसके बाद साल भर देखते भी नहीं है इधर आके। अगर आपसे आपके क्षेत्र में बीमारियों के संबंध में हम जानकारी चाहें, तो बीमारियां भी हो रही हैं, डेंगू मलेरिया, ये बीमारियां भी पनप रही हैं क्या क्षेत्र में? जी, डेंगू मलेरिया का तो इतना नहीं है यहाँ पर जी, और ये जो हाथ पैर जोड़ों में दर्द होते हैं, घुटनों में, ये बढ़ रहा है, लक्षण होते हैं, शिकायतें मिल रही हैं। बिल्कुल, ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं। अगर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आए तो जरूर यहाँ पर कहीं ना कहीं डेंगू या मलेरिया पाया जाएगा। आभा जी, अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती, बार बार आप लोग शिकायतें करवा रहे हैं, इसको लेकर आगे आप लोगों ने कदम उठाने के बारे में सोचा है कि क्या करना है आगे? क्योंकि हम भी कार्यक्रम में अधिकारियों को जोड़ेंगे, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको हम इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि देश दुनिया स्वच्छता का पाठ पढ़ रही है और आप यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं, स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप लोगों ने भी कोई नेक्स्ट कदम उठाने के बारे में सोचा है कि क्या करना है आगे? जी मैडम, साफ सफाई की गाड़ी भी यहाँ पर है ग्राम पंचायत में, पर ना वो कचरा उठाने के लिए गाड़ी भी नहीं आती है। अच्छा। घर घर जाके जो कचरा लिया जाता है जी। वो भी यहाँ पे आते हैं, तो फिर तो सब आप एक लोग- दूसरे के उधर फेंके जाते हैं कचरा, तो इससे भी कीटाणु बढ़ता है। अच्छा, तो आप लोग अपने घरों का कचरा कहाँ डालते हैं फिर? जगह रहती वहाँ डाले आते हैं सब लोग, कहीं पर भी डालाते हैं कि कोई कहीं एक पे भी डाल देते हैं पूरे। हाँ, यानी कि जो हमारी जिम्मेदारी होती है अपने घरों के आसपास की साफ सफाई रखने की, वो जिम्मेदारी भी हम ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि गाड़ी नहीं आ पाती है। नहीं आ पाती है, गाड़ी है ग्राम पंचायत में, पर गाड़ी लाई नहीं जाती है साफ सफाई के लिए। तो वो जो अपने घर उसका से भी कचरा कारण उठाते बताया हैं। गया कि गाड़ी क्यों नहीं आ पा रही है, उसका कारण भी आप लोगों को बताया गया क्या? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो आप लोगों ने मांग नहीं की कि कम से कम अगर जब तक नाली ठीक नहीं हो रही है तब तक कम से कम कचरा वाहन ही भेजा जाए, ताकि आप लोग अपने क्षेत्र में सफाई का खुद ध्यान रख पाएं?
मैम ऐसी कुछ बात तो हुई नहीं है। आप लोग इस पे भी मांग कीजिए, क्योंकि देखिए गंदगी क्षेत्र में होगी, बीमार हम होंगे, हमारे घर के बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे। जितना कि यहाँ पर सहयोग अधिकारियों का होना चाहिए कि क्षेत्र आपका साफ सुथरा हो, आपका घर साफ सुथरा हो, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। और वातावरण को स्वच्छ रखना भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हम ही जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो स्थिति गंभीर होगी। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, स्वच्छता में जितना सहयोग आप भी कर सकते हैं आप भी करें। जो जिम्मेदारों को करना चाहिए उनको हम अवगत जरूर कराएंगे। तो कम से कम आप लोग गाड़ियों की मांग करें, कचरा यहां वहां आप भी ध्यान रखें कि बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं गंदगी और ज्यादा बढ़ेगी और वही कचरा आपके घरों के आसपास की नालियों में जमा होगा, जिससे गंदा पानी भी इकट्ठा होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी मदन मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मदन, कहीं न कहीं जो आम नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए या जिम्मेदारी समझना चाहिए, उनकी क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? क्या वो भी खुद स्वच्छता का पाठ पढ़े हुए हैं या फिर सारा ठीकरा जो है आम नागरिक जो है यहाँ पर जिम्मेदारों पर ही फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या खुद आसपास क्षेत्र की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं? जी संचिता जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही एक कचरा वाहन आया हुआ है जी, जो गांव में नियमित रूप से कचरा उठाने नहीं आता जी। कभी कभी 3-4 दिन में एक बार गांव में उनका एक राउंड लगता है, उसके बाद वो कचरा लेके चले जाते हैं। और जो जहाँ तक बस्ती की बात है, बस्ती में इस प्रकार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। जहाँ पर भी खाली मैदान होता है या किसी का प्लाट खाली है, लोग वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं। ये मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कचरे को अपने पास रखना चाहिए और जब भी कचरा की गाड़ी आए तो उस कचरा गाड़ी में सभी लोगों को कचरा डाल देना चाहिए। और जहाँ तक मैं शिकायत की बात करूं जी, तो मैंने जब सीओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुशराम जी से बात की जी, तो इस नाली की सफाई के संबंध में उन्होंने ये कहा था मुझसे कि हमने पत्र जारी किया है नवरात्रि को देखते हुए कि गांव में स्ट्रीट लाइट एवं साफ सफाई की व्यवस्था किया जाए। सचिव को हमने पत्र लिखा है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि या तो उन्होंने झूठ बोला है जी, या सचिव उनके निर्देशों का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ये बात है कहीं पर भी अभी धरातल में दिखाई नहीं दे रही है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जली है, अभी तक उस नाली की कोई सफाई नहीं हुई है, ना किसी प्रकार का कोई इनके द्वारा दिशा निर्देश मुझे लगता है इनको प्राप्त है और लोग परेशान हैं। और जो नाली है, नालियां तो मैंने पूर्व में भी बताया यदि 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ दिया जाए तो इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है ग्राम पंचायत की। बिल्कुल, नालियों का निर्माण तो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, हाँ जी, नाली निर्माण का कार्य, लेकिन उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नालियां बजा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में इतना जबरदस्त वायरल फीवर फैला हुआ है कि लोगों के पूरा घर का घर मदन, कुछ जानकारी जिम्मेदारों से भी ले लेते हैं आपसे और मैं चर्चा करूंगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। रवि डहरिया ईपीएचई जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार मैडम, नमस्कार। रवि जी, हम बात कर रहे हैं समनापुर की। जानकारी मिल रही है यहाँ पर सफाई को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो नालियां हैं वो साफ नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते जो पानी है वो हैंडपंप के पास भी पहुंच रहा है। अब हैंडपंप से भी गंदा पानी निकलने लगा है। ऐसे में सिर्फ शिकायतें भी कई बार की गई, ध्यान नहीं दिया गया इस बार। मैडम जी, मैं आपको बताऊं जी, आदरणीय श्री मदन राय जी से मेरी परसों के दिन जैसे ही बात हुई थी, बिल्कुल, मुझे जैसे ही सूचना मिली जी, मैंने तत्काल SDO PHG को भेजा था जी। उन्होंने बकायदा उसका हैंडपंप का पानी का सैंपल भी लिया, हैंडपंप के आसपास की साफ सफाई भी देखी जी। ये पक्का चबूतरा सब बना हुआ है। हमारे हैंडपंप की नाली जो है जाके सीवरेज वाली नाली में मिलती है जी, है ना, और सीवरेज वाली नाली जो है जी पूरा उधर का कचरा लेके आती है जी, तो वो भी पक्की नाली है। रवि जी, नालियों पर सवाल नहीं उठा रहा है कोई। यहाँ पर जानकारी मिल रही है जो निर्माण कार्य है वो बेहतर तरीके से हुआ है, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनकी शिकायत ये है कि सफाई नहीं हो पाती है। कचरा वाहन भी कुछ समय पहले क्षेत्र में दिया गया है तो वो कचरा उठाने के लिए नहीं आ पाता है। साथ ही जब यहाँ पर सड़क का निर्माण भी हुआ है, सड़क निर्माण भी हुआ, ये भी हमें जानकारी है, ये भी बहुत अच्छा काम किया गया है,
लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, उन्होंने कहा नाली की या पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से आंगन में कई बार पानी आ जाता है, सफाई वाला नहीं आता है, जिससे कचरा नहीं उठ पाता है। ये तमाम तरीके की समस्याएं हैं जो गंदगी ज्यादा फैलाए हुए हैं। यहाँ पर नाली की या फिर सड़क की इस तरीके की समस्याएं नहीं आई हैं, सिर्फ और सिर्फ समस्या है तो गंदगी की। सफाई की व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है मैडम जी, वो पंचायत निकाय की है जी, पीएचई डिपार्टमेंट की जी नहीं होती है जी। हमारा काम है हैंडपंप को सुचारू चालू। समझ रहे हैं, आपकी बात भी हम समझ रहे हैं, लेकिन वही पानी अब हैंडपंप में भी जा रहा है, पानी भी वहां पर गंदा आ रहा है, ये उनका कहना है। नाली पक्की है जी, और इसमें मैं समझता हूँ कि कदाचित अगर नाली कहीं से ब्रेक होगी जी, तो हैंडपंप में पानी जा सकता है अंडरग्राउंड सीपेज से जी, उसके लिए हमने टेस्ट भी कराया था अभी जी, तुरंत तत्काल हमने, जैसे मदन राय जी ने बताया था, तत्काल हमने एक्शन लिया था उसमें जी। तो पानी का टेस्ट कराया, पानी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कदाचित कभी भी नाली में ब्रेकेज या लीकेज आता है। आपका कहना है जो सैंपल आप लोगों के द्वारा लिए गए हैं हैंडपंप से, वो सैंपल नॉर्मल आए हैं, पानी गंदा नहीं है, ये आपका कहना है? पानी गंदा नहीं आया है जी, लेकिन बाद में भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन लोग पानी को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, पानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि पानी गंदा आ रहा है। नहीं आ रहा है, मेरे पास वीडियो क्लिप रखी है, मेरा एसडीओ ने चला के देखा है बाकायदा और कर्मचारी गए थे। ठीक है, मदन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मदन, रवि जी का कहना है कि हमने सैंपल लिए हैं, सैंपल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। मैं मीडिया और मदन राय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस टाइप से जानकारियां मुझे पहले सूचित कर दी जाती हैं। मदन जी, आवाज आ रही है आप तक? मदन जी, आपसे सवाल कर रही हूं मैं। यहाँ पर हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि सैंपल लिया गया है और पानी में किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं पाई गई है, पानी साफ है। जी संचिता जी, वहाँ पर जो हैंडपंप के बाजू में जो नाली है, नाली पक्की है जी, रोड भी पक्की है जी, बट जब वो नाली भर जाएगी जी, तो वो रोड के अलावा तो वो पानी कहीं कहीं जाएगा, बिल्कुल, उसका गंदा पानी कहीं तो जाएगा जी, और चारों तरफ का एरिया चूंकि वहाँ पर फर्श तो है नहीं, जी, आखिर जब पानी किसी कच्चे स्थान पर, वहाँ के आजू बाजू के किसी कच्चे स्थान पर जाएगा, स्वाभाविक है वो पानी फिर वहाँ पर सूखेगा और चूंकि नाली की बराबर व्यवस्था नहीं है निकासी की जी, तो वो पानी जब स्टोर हो रहा है तो संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है, आपने यदि चेक कर लिया है सही है, ठीक है, अच्छी बात है, यदि आपने चेक कर लिया है पानी सही है। और उन्होंने ये भी कहा डहरिया जी की भविष्य में ऐसा हो सकता है, मतलब पूरी संभावना है यदि ये स्थिति बनी रही तो हमारी मतलब जनता की तो यही कहना है ना कि नाली का बराबर जो है, नाली की पूरा पानी बाहर जाए, कचरा आपकी बात से सहमत हूँ। बने रहिए हमारे साथ। अंजू विश्वकर्मा जिला सीईओ भी जुड़ गई हैं। अंजू जी, स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए, अंजू जी से हमारा संपर्क नहीं हो सका है, हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, मदन जी की भी आपने बात सुनी, देखिए आपने संभावनाएं भी जताई हैं, क्योंकि आपके सैंपल में गड़बड़ी नहीं आई है, लेकिन यहाँ के रहवासी बार बार शिकायत कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप रहवासियों से संपर्क साध सके और किस तरीके से उनकी समस्याएं आ रही है वो एक बार आप निराकरण सकें तो आपके लिए भी बेहतर होगा। मैं बताऊं मैडम जी, मेरा हेडक्वार्टर सब डिवीजन ऑफिस वहीं पे है जी, जी, कमलापुर में ही जी, और आदरणीय मदन राय जी और अन्य जो अपने कहना चाहिए कि मीडिया कर्मी हैं जी, उनसे मेरे अच्छे संबंध है और वो लोग मुझे तत्काल खबर देते हैं कि साहब यहाँ ऐसा हो रहा है और मैं तत्काल एक्शन लेता हूँ। आप मदन राय जी से बिल्कुल रवि जी, आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं है, ये आपकी कार्यप्रणाली पर बिल्कुल भी सवाल नहीं है। हमारा सवाल तो सिर्फ जनता के हित में है कि अगर जनता शिकायत कर रही है तो हम कोशिश करें उसका समाधान निकालने के लिए। रहा साफ सफाई का सवाल, तो साफ सफाई को पंचायत को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पंचायत से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर गंदे पानी की बात आएगी, रहवासी खुद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, उन्होंने खुद गंदे पानी की बात रखी है कि मैडम हम वो गंदा पानी पी रहे हैं क्योंकि पानी आ रहा है वहां पर भर रहा है, तो उसके संबंध में तो सवाल हम आपसे ही करेंगे सर। हाँ, गंदे पानी के लिए जहाँ भी बात होगी तो मैं खुद उसमें लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे, इसलिए हम निवेदन करेंगे एक बार आप वहाँ के रहवासियों से ही चर्चा कर लें, क्योंकि आज भी रहवासियों ने इस कार्यक्रम में जुड़कर शिकायत पानी को लेकर की है। वहीं के रहवासी हैं, उसी हैंडपंप के पास रहते हैं।
जी बिल्कुल जानकारी है उसी हैंडपंप के पास, और ये भी जानकारी के क्षेत्र में एक ही हैंडपंप है, यानी कि पीने की भी यहाँ पर समस्या है, ये भी हमें जानकारी है। लेकिन फिलहाल अगर थोड़ा बहुत पानी भी अगर क्षेत्रवासियों को नसीब हो पा रहा है वही साफ उपाय। आप भी अभी समझ रहे हैं कि किस तरीके से बीमारियों का दौर अभी चल रहा है, कोरोना से निकले मलेरिया से निकले डेंगू, आप भी समझ पा रहे होंगे। उस गांव में नल जल योजना भी संचालित है जो पंचायत के द्वारा संचालित की जाती है। जी पंचायत तो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रही है, ये तो मैं कह रही हूँ रवि जी, पंचायत तो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। बता दूं कि अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने इसकी योजना भी बनाई थी जो स्वीकृत होकर आ गई है, और बहुत जल्दी हम इसमें जीर्णोद्धार का काम करेंगे नल जल योजना का। बिल्कुल धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर क्षेत्रवासियों के हित में सोच रहे हैं, लेकिन एक बार आप जरूर यहाँ पर रहवासियों से भी चर्चा कीजिएगा कि आखिर किस तरीके से कहाँ से उन्हें गंदा पानी नसीब हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ज्ञान सिंह ठाकुर सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञान सिंह जी स्वागत है आपका IND24 में। ज्ञान सिंह जी, गंदा पानी नसीब हो रहा है यहाँ पर क्षेत्र में, साथ ही सफाई नहीं हो रही है, आपकी जिम्मेदारी कुछ है या नहीं? जी कल से लग जाएगा काम मैम जी। कल से लग जाएगा? अभी हमने आपसे पूछा तो कल से लग जाएगा, अभी तक तो कचरा वाहन कचरा उठाने भी नहीं आ रहा था। नहीं, कचरा फेंकने की अभी अपने पास व्यवस्था नहीं है मैम जी। तो व्यवस्था कौन बनाएंगे, हम आके जमाएंगे व्यवस्था? नहीं वो स्वीकृत हो गया है, वो SDO में करवाएंगी काम। अब बता तो रहे हैं भाई, बिना अपन TSS के तो काम भी नहीं किया। कुछ तो वैकल्पिक व्यवस्था होती है, वाहन अगर कचरा वाहन आप लोगों को नसीब हुआ है तो जाहिर सी बात है कचरा फेंकने की भी कहीं व्यवस्था तो बनी ही होगी। नालियां एक बार सफाई करा दें, कि नालियों सफाई के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर परमिशन लेनी होगी। नाली सफाई तो आप करा सकते हैं, ये तो ग्राम पंचायत का काम है। अगर आप अपनी पंचायत को स्वच्छ रखेंगे तो अवार्ड आपको मिलेगा, हमको तो मिलेगा नहीं। नहीं बिल्कुल सही मैम जी, नहीं प्रयास में लगे हैं मैम जी, कर रहे हैं साफ सफाई के काम पूरे। चलिए प्रयास आपके निरंतर जारी रहे, अगर प्रयासों में कमी नजर आएगी तो पुनः हम आपसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर कहाँ गए आपके प्रयास। बिल्कुल ठीक है, हमारा 100% साफ सफाई में ही ध्यान है, लेकिन ये है कि लोगों का सहयोग धीरे धीरे मिल रहा है और बढ़िया लोगों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारे सरपंच सचिव सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपसे सहयोग की हम उम्मीद लगाए हैं। ये तो गलत बात है। लोग गलत बात कहेंगे, अगर परेशान है तो देखेंगे ना, अभी आप भी समझ रहे हैं ना, डेंगू मलेरिया बीमारियां तो सब काम होते रहे। एक बात बताइए, चलिए एक बात बताइए, पानी जमाव होगा तो लार्वा पनपेगा तो कौन सी बीमारी होगी? डेंगू। सही मैम जी। तो उसको नष्ट करना किसकी जिम्मेदारी? नहीं मैम जी, असल में हो ये रहा है कि हमारे यहाँ के लिए बस नाली सफाई करने के लिए हमने सबसे बात ये भी जानकारी मिल रही है कि क्षेत्र में बहुत ज्यादा वायरल फीवर इन दिनों चल रहा है। कभी दवाओं का छिड़काव आपने करवाया नालियों में? फॉगिंग करवाई आपने? धुआं किया, दवाई छिड़काई नहीं किया ना अभी तक? जी। हम आपसे ये तो नहीं कह रहे हैं कि घर घर डॉक्टर पहुंच सेवा शुरू करें। जी। जो जिम्मेदारी आपकी बनती है उसी के संबंध में हम आपसे सवाल करेंगे। जी बिल्कुल मैम जी। तो कब से आप करेंगे ये काम? कब से हमें यहाँ पर क्षेत्र में सफाई देखने को मिलेगी, दबाव का छिड़काव देखने को मिलेगा? क्योंकि ये आपकी और आपकी सरपंच की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही है। आज से कल से मैम जी? कल से ठीक है, हमारे सहयोगी मदन है, वो पहुंचेंगे देखने के लिए क्षेत्र में कि आपने कल से क्या काम वहां पर शुरू किया। बिल्कुल देख लेंगे जी मैम जी। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर इस बात से हमारी बात अगर आप इतनी मान रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि वाकई ये नजर आए। हमारे साथ मदन भी लगातार जुड़े रहे। मदन, जिस तरीके से आश्वासन मिला है कि कल से बिल्कुल क्षेत्र में सफाई देखने को मिलेगी, जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज हमने इनसाइड में बात की है डिंडौरी जिले की ग्राम पंचायत समनापुर की, जहां पर नालियों की सफाई नहीं होती, हैंडपंप के आसपास गंदगी पड़ी हुई है, कचरा उठाने वाला वाहन यहां पर नहीं पहुंचता है, लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मिलता है। यहां पर वायरल फीवर भी जमकर फैल रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि जो आश्वासन आज हमें मिला है वो धरातल पर भी नजर आए। महज आश्वासन एक बार फिर से साबित न हो, जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।